सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है और आज इसका असर अमेरिका के तेल व्यापार पर भी हुआ। अमेरिकी तेल की कीमत पहली बार जीरो के भी नीचे पहुंच गई है। कामकाज रुकने, फैक्ट्रियां बंद होने से तेल की मांग में भारी कमी है। तेल को रखने की जगह नहीं बची है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार जीरो से भी नीचे पहुंच गई हैं, यानी नेगेटिव हुई हैं। ये गिरावट का सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर है। कच्चे तेल की मांग घटने और स्टोरेज की कमी की वजह से तेल की कीमतों में ये गिरावट आई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि तेल उत्पादक देश अब खरीदारों को पैसे देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो स्टोरेज की समस्या भी बढ़ेगी। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में हैं। तेल की मांग में कमी की ये एक सबसे बड़ी वजह है। लॉकडाउन लागू होने के बाद से देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। गोवा में कोरोना संक्रमण का अब कोई केस नहीं है। वहीं पुदुचेरी के माहे, कर्नाटक के कोडागु और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। अब संक्रमण के दुगना होने का समय भी बढ़ गया है। वैक्सीन और दवाओं के परीक्षण पर काम चल रहा है। इसके लिए वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया गया है। भारत G20 देशों के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम करेगा। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने और इसको फैलने से रोकने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया है। इसमें 2-2 टीमों का गठन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है। वहीं एक-एक टीम का गठन मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए किया गया है। ये टीमें लॉकडाउन के उपायों के कार्यान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा और श्रमिकों, गरीबों के लिए बनाए गए राहत शिविरों की स्थितियों से जुड़ी शिकायतों पर फोकस करेगी। वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय करों और शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी की अप्रैल महीने की किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इसके तहत विभिन्न राज्यों को 46,038 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 से पैदा हुई विषम परिस्थितियों से राज्य अच्छी तरह निपट सकेंगे, इसलिए धन बांटने की गणना को बजट 2020-21 के मुताबिक ही रखा गया है। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली एक कारगर हथियार साबित हो रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 24 मार्च से 17 अप्रैल तक लॉकडाउन अवधि के दौरान डीबीटी प्रणाली के जरिए देश भर के 16 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खातों में 36,659 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर NHAI राज्यों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर में उपलब्ध ढाबों और ट्रक की मरम्मत से जुड़ी दुकानों की सूची वाला डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसके जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रक और कार्गो चालकों को मदद मिलेगी। सरकार नियमित रूप से तेल विपणन कंपनियों और विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क में है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है। वहीं ढाबों और मरम्मत की दुकानों की जानकारी देने के लिए NHAI ने केंद्रीकृत कॉल नंबर 1033 यानी 1033 जारी किया है। इस पर भी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। 27 दिनों से जारी देशव्यापी लॉकडाउन में आंशिक ढील के बाद राज्यसभा सचिवालय ने कल अपना कामकाज दोबारा शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसे महत्वपूर्ण काम जिन्हें लंबित नहीं रखा जा सकता है, उन्हें ही अतिरिक्त स्टाफ लगाकर पूरा किया जाए। उपराष्ट्रपति ने कार्यस्थल, वाणिज्यिक या व्यावसायिक स्थानों पर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी सावधानियां
बरतने की अपील की है। वहीं सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके आवश्यक निर्देश जारी किए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति भी नहीं दी है। तेलंगाना में अब तक 800 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है। देश भर में आज सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सर्विस देश की सरकार की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जवाबदेह होती है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्र को कोविड-19 संक्रमण से निपटने में निष्ठापूर्वक प्रयासरत सभी सिविल सेवा के अधिकारियों, उनके सहयोगियों, हमारे स्वास्थ्य, पुलिस और स्वच्छता कर्मियों का अभिनंदन करता हूं और देशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।